कुछ बचत कर ली हम लोगों ने, कुछ सीरीज में ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जिसे पूरी तरह से सीरीज तो गई हमारे हाथ से, लेकिन क्लीन वाइट वॉश तो नहीं हुए। देखिए एक मुहावरा है कि ऑल वेल इफ़ एंड्स वेल, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम ने ठीक है एक मैच जीता है, अच्छा फिनिश किया इसको, और ऐसा होना भी चाहिए था क्योंकि इसके बाद हमारी जो आगे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ वो भी बहुत अहमियत रखती है। मेरे ख्याल में अगर ये तीसरा मैच हम पहले करवा लेते तो ज़्यादा फ़ायदा होता था और उसमें यकीनी तौर पर 5 तब्दीलियाँ भी की थी बांग्लादेश की टीम ने, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए क्योंकि 2 मैचेस में हमने प्रैक्टिस की शायद बस ऐसे एक समझ लें क्योंकि कंडीशन को समझने में थोड़ा सा हमारे टीम इंतज़ामियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, खिलाड़ी भी क्योंकि नए थे ज़्यादातर, तो थोड़ा सा हमें मार्जिन देना चाहिए कि क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने कुछ बेहतर करने की कोशिश की। अच्छा, पहला मैच हमारे कैसे जाता है यूसुफ साहब, ये बता दें कि 18 साल में पहली बार T20 में शिकस्त हुई है बांग्लादेश से हमें, तो बांग्लादेश के टीम के हवाले से आप कहेंगे उनकी परफॉर्मेंस पे क्या कमेंट करें? देखें ना, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश की वही टीम है जिसने अभी चंद दिन पहले श्रीलंका को 2-1 सीरीज नाकामी से गुजार के वहाँ भी तारीख रकम की, और उसके बाद अपनी सरजमीन पर तो ये तो थी कि ऐसा पाकिस्तान के खिलाफ भी होने जा रहा है क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो लड़के थे, यंगस्टर थे, पहली दफ़ा वहाँ खेल रहे थे। यकीनी तौर पर ये जस्टिफाई नहीं है क्योंकि सारे प्रोफेशनल हैं, उनको अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। पहले मैच में 7 विकेटों से हमें नाकामी का सामना करना पड़ा, दूसरे मैच में हम 8 रन से हारे और तीसरा मैच हम जीत गए काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी बेहतरी आई है, लेकिन ये इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है और हमें अब यकीनी तौर पर एहसास हुआ होगा कि हमारी जो प्लेइंग 11 है उसका जो इंतखाब था वो अच्छा नहीं था पहले मैचेस में। यकीनी तौर पर साहबजादा फरहान सबसे ज़्यादा कामयाब हमारे T20 के ओपनर है, हमने उनको बाहर बिठाए रखा। माइक हैसन ने तकिया किया कि फ़खर ज़मानत और उसके साथ मयूब के साथ हमारा कम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन साहबजादा फरहान को जब जब मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया और ये साबित किया कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा कामयाब ओपनर है। तो मेरे ख्याल में अब थोड़ा इंतजामिया माइक हैसन और दूसरे लोगों को भी समझ जाना चाहिए कि हमें जब तक हम अच्छे फैसले नहीं करेंगे, दुरुस्त कम्बिनेशन नहीं बनाएंगे, सिर्फ नाम के बलबूते पर टीम नहीं बनाएंगे तो उस वक्त तक परफॉर्मेंस का जो बेहतर। अच्छा, बैटिंग लाइनअप में आप क्या समझते हैं कि पहले 2 मैचेस में हमने क्या बुरा किया और आखिरी मैच में हम क्या बेहतर कर पाए? देखिए बैटिंग लाइन में यकीनी तौर पर जो पहले मैच की कंडीशन थी वो थोड़ी वेटी थी, बारिश हुई थी, बारिश के बाद इतनी तौर पर टॉस उन्होंने जीता, बांग्लादेश की टीम ने हमें बैटिंग की दावत दी जिससे हमें एक्सपोज होते गए। हमारा इशू यही रहा कि हम पावर प्ले में ज़्यादा उसको अच्छा नहीं खेल पाते, कभी हम तेज़ खेलने की कोशिश में विकेटें गवा देते हैं, कभी हम सुस्त खेलने की कोशिश में फिर इल्ज़ाम लगता है जी स्ट्राइक रेट इनका बहुत नीचे चला गया। हमें अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, और उसके लिए बेहतर सिर्फ यही है कि हम अपना जो कम्बिनेशन उसको पहले अच्छा बनाएं, जैसा कि साहबजादा फरहान की सूरत के हमारे साथ अच्छा ओपनर है। उसके बाद साइमा अयूब से में बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं, लेकिन वो अभी तक उन तवक्कुआत पर पूरे नहीं होते। जब से वो अनफिट हुए उनकी टीम में वापसी हुई, ना वो PSL में अच्छा परफॉर्म कर सके ना बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में, तो हमें उनके हवाले से भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या साइमा अयूब हमारे पास प्लेइंग 11 में वाहिद ही ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास फ़खर जमान भी हैं, हसन नवाज को भी बतौर तो ओपनर ही खेला करते थे, उनके बाद में हमने नंबर 1 पे सेटल डाउन किया है। तो ये सारी चीज़ें जिनका थोड़ा सा अच्छा, मेजर फिर किस चीज़ ने रोल प्ले किया? ना किस हमारी बैटिंग थी, गैर मौसर बॉलिंग थी, या फिर कैप्टेंसी की वजह से जो परफॉर्मेंस ओवरऑल रही उस पर? देखें जब आप हारते हैं तो तीनों चीज़ों का उसमें फैक्टर शामिल होते हैं। बैटिंग हमारी फ्लॉप हुई, उसके बाद कप्तानी में कुछ ऐसे फैसले हमने लिए जो अच्छे नहीं थे, कप्तानी की भी इतनी तौर पर बहुत सारी गलतियाँ। सलमान अली लियागा अभी तक वो सीखने के मरहले में हैं, और उसके साथ साथ हमारी फील्डिंग का किरदार भी हमेशा की तरह अहम रहा, हमने कैचेस भी ड्रॉप किए, रन आउट भी मिस किए। तो ये सारी चीज़ें T20 में जब तक आप पूरा ये जो इसको कह लें कि फार्मूला या एक मिक्सचर नहीं कहते, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग को अच्छा करना, और उसके लिए बगैर आप कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। बांग्लादेश की टीम को क्रेडिट जाता, उसने अपनी सरजमीन पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमारी ये तवक्को कभी भी नहीं थी कि पाकिस्तान टीम इस तरह हारेगी और उसी मार्जिन के साथ। आपने कहा सलमान अली आगा जो हैं सीखने के मरहले में, तो आपको नहीं लगता ये इस सीखने के मरहले में सारा कप्तानी का टेन्योर निकल जाएगा उनका? देखें ये मेरे ख्याल में आकिब जावेद साहब की चॉइस है। सलमान अली आगा कभी उन्होंने लाहौर की कप्तानी भी नहीं की थी, एकदम से आपने उनको ऊपर से ला के कप्तान बना दिया सिर्फ इसलिए कि आपने बाबर आजम रिजवान को थोड़ा झटका देना था, और उसके लिए ज़रूरी था कि आप किसी नए खिलाड़ी को तैयार करें। मेरे ख्याल में थोड़ा सा रिस्की फैसला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि अभी तक सलमान अली आगा से जो तवक्कुआत थी, जिस तरह की हम कप्तानी चाहिए
मौजूदा फॉर्मेट में तो वो पूरी नहीं हो पा रही, बहुत सी गलतियां, लेकिन वो कब सीखेंगे इसका तो शायद अभी सभी सीख रहे हैं। वैसे यूसुफ अंजुम साहब तमाम फैसलों से इन्हें अब तो सबक सीख ही लेना चाहिए। चलें इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एसीसी के इजलास की बात कर लेते हैं। अब ये कहना दुरुस्त होगा कि भारतीय छोटी सोच की वजह से बड़े बड़े फैसले नहीं हो सके? देखें, भारत कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी की सरबराही में होने वाले इजलास में उसको कामयाब किया जाए। पहले आपको याद होगा हिना कि उन्होंने कोशिश की थी कि इस इजलास को ही मुलतवी किया जाए। बांग्लादेश के साथ उन्होंने बात की, वो नहीं माना। उसके बाद अफगानिस्तान, श्रीलंका, ओमान के साथ उन्होंने राब्ते बढ़ाए कि इसको वेन्यू को चेंज किया जाए या किसी तरीके से इसको सबताज किया जाए। भारत तो कभी भी पाकिस्तान के हवाले से कोई भी अच्छी सोच नहीं रखता, और यही वजह थी कि कल एक अहम फैसला होने जा रहा था कि ठीक है थोड़े दिन रह गए बाकी, कभी हम कहते हैं कि 5 सितंबर से इसका आगाज़ होगा, कभी हम ये इतलात आती हैं 10 सितंबर से आगाज़ होगा। तो कल डिसीजन ले लेना चाहिए था भारतीय बोर्ड को। अगर उसने दिल बड़ा करके और सारी अपना मुखालफत लेने के बावजूद उसने ये कहा कि मैं इजलास में हिस्सा लूँगा, पहले उन्होंने आपको पता कि पूरी एक चाल चली कि हम अपने मीडिया के ज़रिए उन्होंने खबरें लगवाई कि जी हम इसका बाइकाट करना चाहते हैं, हम नहीं आएंगे, हम चाहते हैं कि एशिया कप ही मुलतवी कर दिया जाए। वजह सिर्फ यही थी कि पाकिस्तान चूँकि अब थोड़ा सुपरमेसी पाकिस्तान की एशियन क्रिकेट काउंसिल में हुई है, चेयरमैनशिप हमें मिल गई है, तो वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की मौजूदगी में होने वाले तमाम इवेंट्स को कामयाब करवाया जाए। ये छोटी सोच कह लें या घटियापन कह लें उनका, मैं तो ये शुरू से ऐसे ही है, शुरू से वो ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं। इसका अंदाज़ा उनको यकीनी तौर पर ACC के इजलास में हो गया होगा। पहली दफ़ा हुआ तारीख में कि जब से एशियन क्रिकेट काउंसिल बनी है 78 के या 80 के दौर में इसको पहली बुनियाद बनी थी इसकी, पहली दफ़ा 25 के 25 ममालिक ने इसमें शिरकत की है। 3 ममालिक इंडिया, श्रीलंका, ओमान, इन्होंने ऑनलाइन उस जूम में हिस्सा लिया तकरीब में जो मीटिंग थी, और बाकी फिजिकली तौर पर वहाँ पर मौजूद थे। तो इस बात का सबूत है कि अब आप दुनिया में अकेले नहीं रह सकते, अगर आप आइसोलेशन में बिल्कुल नहीं रह सकते। अब खुद इंडिया देखिए आइसोलेट कर ये अपनी हद में जा रही है।